हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार तिवारी, इंग्लिश टीचर, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th इंग्लिश लेसन 11th विंड, जो एक पोयम है जिसे वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है, उसको डिटेल रूप में आप सभी को बताऊंगा, समझाऊंगा, हिंदी में अनुवाद करते हुए, जिससे आपको अच्छे ढंग से यह पोयम समझ में आ जाए और आपको क्वेश्चन आंसर भी बड़े ही सरल ढंग से मैं समझाऊंगा, जिससे आपसे क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे। पोयम पढ़ने से पहले आप जल्दी से मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप यदि लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे दूसरे वीडियो जो आपके लिए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, आपको आसानी से और बिना प्रयास किए मिलते रहेंगे। परीक्षा उपयोगी बहुत सारे वीडियो मैं आप लोगों तक भेजूंगा और आप मेरे वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसानी से अच्छे परसेंटेज से परीक्षा पास कर सकते हैं। आपने यदि क्लास 10th लेसन 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th लेसनों का वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे क्लिक करने पर लिंक मिल जाएगी, उस लिंक से आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। या आप YouTube में, ध्यान से सुनिएगा, आप YouTube में विनोद कुमार तिवारी एक्सीलेंस स्कूल मैहर, विनोद कुमार तिवारी एक्सीलेंस स्कूल मैहर, ये एक्सीलेंस इस तरह से स्पेलिंग हो जाएगी, EXCELLENC एक्सीलेंस स्कूल मैहर MAIHAR, इसमें लिखा हुआ देख लीजिए मैहर, और यहाँ मेरा नाम ये लिखा हुआ है विनोद कुमार तिवारी एक्सीलेंस स्कूल मैहर। आप YouTube में डाल दीजिए और सर्च कर दीजिए, मेरे सभी वीडियो आपको एक साथ वहीं मिल जाएंगे। इतना केवल विनोद कुमार तिवारी एक्सीलेंस स्कूल मैहर लिखने से। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए वीडियो को। ओके, आर यू रेडी टू लिसन द पोयम विंड, लेसन 11th, रिटन बाई द पोएट वर्जीनिया वुल्फ। आप पोयम का नाम और पोएट का नाम जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में पोयम की 4 लाइन जब आती है तो उसमें पोयम का नाम और पोएट का नाम पूछा करता है, इसलिए आप याद कर लीजिए विंड वर्जीनिया वुल्फ, विंड वर्जीनिया वुल्फ, इस तरह से आप याद कर लीजिए उसको। चलिए हम पोयम को पढ़ने से पहले अबाउट द पोयम पढ़ लें तो हमको पोयम बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। अबाउट द पोयम, इट इज अ नेचर पोयम बाई वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया, यह जो कविता है वर्जीनिया वुल्फ द्वारा प्रकृति का वर्णन किया गया है इस पोयम में, इस कविता में वर्जीनिया वुल्फ ने प्रकृति का वर्णन किया है। द विंड काजेज द काइट्स टू गो अप एंड द बर्ड्स टू फ्लाई इन द स्काई। हवा के कारण पतंग ऊपर उड़ती है और पंछी आकाश में उड़ पाते हैं, हवा ही इन्हें उड़ाती है। इट ब्लोज थ्रू आउट द डे, हवा पूरा दिन चलती रहती है, थ्रू आउट मतलब पूरा, ब्लो मतलब चलना या बहना। इट मेक्स अ लाउड साउंड व्हेन इट ब्लोज फास्ट, जब यह तेज चलती है तो इससे तेज आवाज़ निकला करती है, ब्लो।
दो वी कांट सी द विंड इट काजेज ग्रेट थिंग टू हैपन। यद्यपि, दो मतलब यद्यपि, यद्यपि हम हवा को नहीं देख पाते, फिर भी हवा द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं। समटाइम्स, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, समटाइम्स इट इज स्ट्रांग इनफ टू ब्रिंग डिसास्टर एंड एट अदर टाइम्स इट इज़ कूल एंड प्लीजेंट। डिसास्टर मतलब विनाश करना, प्लीजेंट मतलब खुशनुमा, कूल मतलब ठंडा। कभी कभी यही हवा जो है बहुत जब तेज़ चलती है तो इससे विनाश हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। और कभी कभी यह बड़ी ही खुशनुमा होती है हवा, हमें हवा ठंडी ठंडी हवा देती है जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। इस तरह से हमने अबाउट द पोएम को पढ़ा। चलिए अब हम स्टेंजा बाई स्टेंजा, लाइन बाई लाइन पोएम को समझते हैं कि क्या लिखा है। नाउ लिसन द फर्स्ट स्टेंजा। आई सा यू टॉस द काइट्स ऑन द हाई एंड ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई। मैंने कभी पोएट कहती है कि मैंने तुम्हें पतंगों को आसमान में उड़ाते हुए देखा है, लहराते हुए देखा है। टॉस मतलब होता है लहराना, काइट मतलब पतंग। मैंने हवा तुम्हें पतंगों को आसमान में लहराते हुए देखा है, तुम्हारे कारण ही पतंगे आसमान में लहराती हैं और आकाश में चिड़िया तुम्हारे कारण ही उड़ पाती है, तुम ही उनको उड़ाती हो। एंड ऑल अराउंड आई हर्ड यू पास, और मैं चारों तरफ जब तुम निकलती हो तो मैं तुम्हारे चलने को महसूस करता हूँ, सुन पाता हूँ कि तुम चल रही हो मेरे चारों तरफ, तुम विद्यमान हो, मैं सुन पाता हूँ तुम्हें। लाइक लेडीज स्कर्ट से क्रॉस द ग्रास, कैसी आवाज़ निकलती है जैसे जब कोई लेडी स्कर्ट पहने हुए घास से निकलती है तो रगड़ने पर जो आवाज़ निकलती है, ठीक वही आवाज़ चारों तरफ तुम जब चलती हो तो उसी तरह की आवाज़ मुझे सुनाई देती है। ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग्स सो लाउड अ सॉन्ग। हवा तुम पूरा दिन चलती रहती हो, हवा तुम पूरा दिन जोर जोर से गाती रहती हो। नाउ सी द सेकंड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। I saw the different things you did, but always you yourself you hide. Hide मतलब होता है छुपाना, yourself मतलब अपने आप को। मैंने तुम्हें कई तरह से काम करते हुए देखा है, लेकिन तुम करती हो लेकिन दिखती नहीं हो, तुम अपने आप को छुपाए हुए हो, छुपे छुपे तुम बहुत सारे काम हमेशा करती रहती हो। आई फेल्ट यू पुश, आई हर्ड यू कॉल, मैंने तुम्हें धक्का देते हुए महसूस किया है, मैंने तुम्हें आवाज़ देते हुए सुना है। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे पुकार रही हो, बुला रही हो। आई कुड नॉट सी योर सेल्फ एट ऑल, फिर भी मैं तुम्हें देख नहीं पाता। हवा को हम नहीं देख पाते हैं, हवा धक्का देती रहती है, बुलाती रहती है, पूरा दिन गाती रहती है, बहुत सारे काम हवा करती है लेकिन कभी हमें दिखाई नहीं देती है। ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग्स सो लाउड अ सॉन्ग। आए हवा तुम दिन भर चलती रहती हो, दिन भर जोर जोर से गाने गाती रहती हो। नाउ सी द लास्ट एंड थर्ड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। ओ यू दैट आर सो स्ट्रांग एंड कोल्ड, ओ ब्लोवर आर यू यंग आर ओल्ड। इस स्टेंजा में कवि यह जानना चाहती है कि हवा क्या है। हवा तुम कितनी मजबूत हो, कितनी ठंडी हो, तुम मुझे केवल इतना बता दो कि तुम जवान हो कि बूढ़ी हो। पोएट यह जानना चाहती है कि हवा जवान है या बूढ़ी है। आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री, या तुम कोई
जंगल की, पेड़ों की या खेतों की कोई जानवर हो क्या? ये मुझे बताओ, ये मैं जानना चाहती हूँ। आर जस्ट आई स्ट्रांगर चाइल्ड देन मी, या मुझसे थोड़ा ज़्यादा मजबूत तुम एक ताकतवर केवल बालक जैसी हो, मुझसे ताकतवर बालक जैसी हो तुम क्या? ये जानना चाहता है। इस लास्ट स्टेंजा में क्या जानना चाहता है कवि? कि तुम बूढ़े हो या जवान हो, तुम जानवर हो या ताकतवर, मुझसे ज़्यादा बच्चे हो तुम। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, जानवर हो, कौन हो तुम? ये इस स्टेंजा में जानना चाहा गया है हवा के बारे में कि हवा कौन है। ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग्स सो लाउड अ सॉन्ग। आए हवा, तुम दिन भर चलती रहती हो, तुम दिन भर जोर जोर से गाती रहती हो। इस तरह से यह पोयम यही समाप्त होती। इस पोयम में क्या है एक बार और आप सुन लीजिए, ऐसे ही मैं बता ही देता हूँ। यही हवा पतंगों को आसमान में लहराती है, यही हवा चिड़ियों को आसमान में उड़ाती है। इस हवा को मैं अपने चारों तरफ महसूस करता हूँ और यह हवा दिन भर चलती रहती है, दिन भर गाना गाती रहती है। हवा के चलने पे गाना सुनाई देता है जो यह कई तरह के काम भी करती है। हवा कई प्रकार के काम करती है लेकिन कभी दिखाई नहीं देती है, अपने आप को हमेशा छुपाए रहती है। यह बहुत कभी कभी ताकतवर हो जाती है तो विनाश का कारण बन जाती है, और कभी कभी शीतलता हमें प्रदान करती है, खुशनुमा वातावरण बना करके हमें देती है। कभी यह जानना चाहती है कि हवा बूढ़ी है कि जवान है कि जानवर है या ताकतवर केवल बच्चा मात्र है जो मेरे से थोड़ा सा ताकतवर है। इस तरह से इस पोयम में केवल प्रकृति का वर्णन किया गया है, हवा के बारे में, हवा की ताकत और हवा जो हमें ठंडक प्रदान करती है, जो हमें प्राणवायु देती है, उसके बारे में बताया गया है। अब ये वर्ड मीनिंग है, डिफ़िकल्ट वर्ड जो पोयम में आए हुए हैं, इनको आप वीडियो को पॉज करके कापी पर ले करके लिख लीजिए और वर्ड पावर अपनी बढ़ाइए, इनको याद कर लीजिएगा, तभी अंग्रेजी आपसे बहुत अच्छे तरीके से बनेगी। ये किताब में आप देखिए गिव वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका आंसर इसमें है विंड, हाइट, बीस्ट, ब्लोवर। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टिकोण से। ये इस पोयम से प्रतिवर्ष जरूर क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए इसके क्वेश्चन आंसर आप जरूर ध्यान से सुनिए और याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है हु टेक्स द काइट्स हाई, पतंग को ऊपर कौन ले जाता है? तो हु की जगह केवल आप विंड लिख दीजिए, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन में जहाँ हु लिखा है हु को हटा करके आप विंड लिख दें और बाकी ज्यों का त्यों क्वेश्चन का ही आंसर बन जाएगा। तो बहुत सरल है, एक शब्द केवल आपको याद करना है विंड, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा पेपर में तो क्वेश्चन तो सामने रहेगा, तो आप देख करके लिख सकते हैं। एक शब्द भर याद कर लीजिए विंड, विंड टेक्स द काइट्स हाई। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द विंड ऑलवेज डू, हवा हमेशा क्या करती है? द विंड ऑलवेज हाइड्स इट्सेल्फ, विंड ऑलवेज, देखिए द विंड ऑलवेज क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, केवल आपको याद करना है हाइड्स इट्सेल्फ, दो शब्द केवल याद करना है। द विंड ऑलवेज हाइड्स इट्सेल्फ, हवा हमेशा अपने आप को छिपाई रखती है। हाउ डज द विंड वर्क, हवा हमेशा कैसा कार्य करती है? विंड ऑलवेज डज डिफरेंट थिंग्स, हवा हमेशा विभिन्न कार्य करती है। इट पुशेज इट ब्लोज ऑल द डे, यह हमें धक्का देती है और पूरा दिन चलती रहती है, बहती रहती है।
Now see the next question. What does the poet want to know about the wind? कवि हवा के बारे में क्या जानना चाहता है? तो ही की जगह जो क्वेश्चन में लिखा है द पोएट, आप द पोएट लिख दीजिए। द पोएट वांट जहाँ लिखा है क्वेश्चन में, वांट में एस और लगा दीजिए। द पोएट वांट्स टू नो, इतना आपको मिल जाएगा क्वेश्चन से ही। द पोएट वांट्स टू नो वेदर विंड इज ओल्ड और स्ट्रांग। ठीक है, ही की जगह आप क्या कर देंगे, द पोएट ही लिख दीजिए। द पोएट, अब वांट क्वेश्चन में है, एस और जोड़ दीजिए उसमें। द पोएट वांट्स टू नो। अब फिर आप याद करिए यहाँ से, वेदर विंड इज ओल्ड और यंग, केवल इतना आपको याद करना है। ये क्वेश्चन नहीं आया करता पांचवा। अब बी सेक्शन का पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्क ऑफ द विंड एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। हवा के किस प्रकार के कार्य हैं जो पोएम में वर्णित है, पोएम में बताए गए हैं। द पोएट फेल्ट हिम पुश एंड हर्ड हिम कॉल, इट ब्लोज ऑल डे लॉन्ग एंड सिंग्स अलाउड सॉन्ग। ठीक है, द पोएट फेल्ट हिम पुश, कवि ने धक्का देते हुए महसूस किया है, बुलाते हुए सुना है, और पूरा दिन चलती है हवा, और पूरा दिन जोर जोर से गाने गाती रहती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बी सेक्शन का। व्हाट डज द पोएट वांट टू नो अबाउट द ब्लोवर ऑफ द विंड। कवि हवा को चलने वाले के बारे में क्या जानना चाहता है हवा के बारे में कवि। ही वांट्स टू नो, अब क्वेश्चन से ही आंसर आप उठा लीजिएगा तो शुरुआत आपको अच्छी मिल जाएगी, फिर आगे याद आता जाता है। ही की जगह आप द पोएट ही लिख दीजिए, वांट में यस और जोड़ दीजिए। द पोएट वांट्स टू नो अबाउट द विंड, ब्लोवर की जगह विंड कर दीजिए, अबाउट द विंड। यहाँ तक आपको मिल जाएगा क्वेश्चन से ही। हु इज ब्लोवर, वेदर ही इज यंग और ओल्ड एंड ही इज बीस्ट और अ चाइल्ड स्ट्रांगर देन हिम। ये लास्ट स्टेंजा में है। द पोएट वांट्स टू नो अबाउट द विंड हु इज ब्लोवर, ब्लोवर कौन है, वेदर ही इज यंग और ओल्ड एंड ही इज बीस्ट और अ चाइल्ड स्ट्रांगर देन हिम। इस तरह से यह पोयम यहीं समाप्त होती है। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। परीक्षा उपयोगी अन्य जो वीडियो मैं डालूँगा आपको आसानी से मिल जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत